शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अभी भी शिक्षा मंत्री वही है, और कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि कोई हेराफेरी हुई नहीं है। और फिर तो इस समय मैं आ गया हूँ पालिका बाजार, और यहाँ पे हम ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। जो अभी पेपर लीक का मामला है, इस पे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ जनता की राय है। सर एक मिनट सर, इनको भैया दर्द हो रहा है। ये इतने लोग मिल गए, ममता जी मिल गई, अखिलेश जी मिल गए, कांग्रेस, कोई बचा ही नहीं। एक अकेला शेर खड़ा है, ठीक है। और वो शेर क्यों खड़ा है? क्योंकि जनता उसके साथ है। आप एक बात बताइए, एक तरफ तो जनेऊ पहन लेंगे, आज कल टोपी लगा लेंगे, परसों कलावा बांध लेंगे, ठीक है। अच्छा ये बात, ये भी जुबेर सिंह जो है, जुबेर जी बात कर रहे थे उसकी, किसानों की, कि किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी। कांग्रेस के राज में इमरजेंसी में गोलियां चली थी किसानों के ऊपर, ठीक है। आज की डेट में पत्रकार लोग अतीक के पास इंटरव्यू लेने से घबराते थे साहब, इंटरव्यू लेने से घबराते थे अतीक और अंसारी जैसे लोगों के सामने, ठीक है। वो ले नहीं पाते थे। अब अच्छा दूसरी बात कर लेते हैं किसानों की। किसान के लिए अगर बीजेपी दे रही है, अच्छा 6,000 दे रही है, 13,000 12,000 अभी जो भी इन्होंने बताया, वो क्या गलत है? नहीं वो तो ठीक है। अभी जो है पर्चे बदले थे कि 8,000 रुपए प्रति माह देंगे, ठीक है। कांग्रेस से तो पर्चे 1 लाख रुपए तुम्हें वो देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। भाई भ्रम में तुम वोट ले रहे हो लोगों से। बेचारे जनता इस तरीके से भावुक हो गई तुम्हारी बातों में आके, आए तुम्हारे दफ्तरों के बाहर, खिलाओ भाई पैसा दो। अब उनको पैसा देने के लिए नहीं है। मोदी सरकार में, मोदी सरकार में मोदी जी आते के साथ ही सबसे पहला काम उन्होंने किसानों के लिए करा। आते के साथ ही सबसे पहला काम उन्होंने फंड ट्रांसफर करे किसानों पे। भाई ये होता है असली काम। हम पेपर लीक के बारे में कह रहे हैं। पेपर लीक सामने आ जाएगा भैया, पेपर लीक आपके सामने। पेपर लीक हुआ आज तक कितने पहले पेपर लीक नहीं होते थे? राजस्थान में इनकी सरकार थी, वहाँ पेपर लीक नहीं होते थे। कांग्रेस की सरकार देखिए पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हो रहा था, कांग्रेस सरकार डंडा हटा के फेंक दिया, ठीक। लेकिन आप बीजेपी के राज में क्या आपको लगता है कि सरकार एक्शन नहीं लेगी? राजस्थान मुझे बताइए एक मिनट सुनो। राजस्थान में 5 सालों में 13 बार पेपर लीक होता है। वही तो कर रहे हैं। सरकार को जवाब कौन देगा भाई? मुख्यमंत्री का लड़का भी उसमें लिप्त था। हाँ नहीं था। ये बताइए नीट में किस बिहार के तेजस्वी उसमें लिप्त है। अब ये बताइए सारा विपक्ष इसमें इस चीज को मैं कहता हूँ, ये जितना चल रहा है झूठ का तूफान, अगर झूठ बोलना सीखना है तो 2 बातें रखो याद। इनकी पप्पू की करो चमचागिरी और सोनिया भाभी का ले लो आशीर्वाद। वो खुलकर झूठ बोलेगा, ममता दीदी खुलकर झूठ बोलेगा। तो यहाँ झूठ सुनने वाले नहीं। अब ये फरोड़गर्दी नहीं चलेगी। यहाँ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, कोई कह रहा है बीजेपी सरकार, कोई कह रहा है तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तैयार है भाई। लेकिन युवा क्या करे? युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना मेहनत से पढ़ाते लिखाते हैं बाल बच्चे को, और पेपर लीक हो जाता है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? आप प्रतिकारिता करते हैं। आप प्रतिकारिता करते हैं ना? आप प्रतिकारिता करते हैं। अगर आप अपने आप को केवल नौकरी मत सुने, अगर आप बेरोजगारी, अगर नौकरी मतलब रुक जाइए अगर नौकरी मतलब क्या? नौकरी मतलब अगर आप चाह रहे हैं केवल सरकारी नौकरी, तो पत्रकारिता छोड़ के जाके बंद कमरे पढ़ाई करिए। ये भी रोजगार है। मैं स्वयं आपके सामने खड़ा हूँ, योग कर रहता हूँ, ये मेरा रोजगार है। और मैं मोदी के सामने क्यों भागूं? मैं सरकार का नौकर क्यों बनूं? मैं प्राइवेट कंपनियों का भी क्यों? अपना एक स्टार्टअप खड़ा करिए। दिल्ली में एक नॉर्मल आदमी, सुने, एक सरकारी आदमी उतना नहीं कमा सकता जितना दिल्ली में एक नॉर्मल आदमी। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ व्यापारिक बुद्धि का। एक आदमी जाता है 10,000 फंसाता है, रात तक में 20,000 कमा लेते हैं। दिल्ली में खड़े खड़े कौन है सब जानते हैं। यही सब खड़े खड़े आप जहाँ हैं राजीव चौक के सामने, चारों तरफ घूम के देख लीजिए। 10,000 का सामान खरीदेंगे, 10,000 स्टैम्प कमा लेते हैं। ये क्या है? ये व्यापारिक सोच है। अब काम को गंदा देखते हो, काम को गलत नजरिए देखते हो। और एक सरकारी नौकर भी जानते हैं 30,000 40,000 50,000 कमाएगा। जो व्यापार करता है, कैसा भी गंदा से गंदा व्यापार दिल्ली में कर ले, सबसे छोटे स्तर का व्यापार, वो भी महीने का लाख रुपए गिराता है। पैसे से आती है ना, पैसे से इकोनॉमिक चलेगा। भाई आपके पास 5,000 नहीं है,
आपके पास 5,000 नहीं है, शुरुआत करिए। 5,000 आपके पास नहीं है। एक लड़का ठेला लगाता था, रुकिए, एक लड़का ठेला लगाता, मैंने कहा ठेला लगाइए, लेकिन वो बड़े पूंजीपतियों में गिना जाने लगा। भाई ये बताइए, आज जिस मुकेश अंबानी को पूरा देश गाली देता है, नहीं, जिस मुकेश अंबानी को पूरा देश गाली देता है, उनके पिताजी क्या करते थे? करोड़पति लड़के थे। नहीं, जिस मुकेश अंबानी को पूरा देश गाली देता है, उनके पिता क्या करते थे? जवाब दीजिए, आप पत्रकार है ना, जानकारी रखते हैं, क्या करते थे? पहले जवाब दीजिए, क्या करते थे? आज वो क्या है? आज वो क्या है? नहीं, आज वो क्या है? पहली बात लोगों का इस तरीके से गंदा माइंडसेट मत करिए कि पैसे नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। स्किल डेवलपमेंट करिए, किसी कंपनी में जाइए, 10,000, 15,000, 50,000 तक नौकरी करिए। पब्लिक ऐसा है हिंदुस्तान में है ना, एक संजय के कमाएगा नहीं ना तो गाँव देश लगते हैं, एक आतंकवादी को पालेगा, अहमद जैसा आतंकवादी को पालेगा, अंसारी जैसा आतंकवादी को पालेगा, क्यों नहीं जोड़ेंगे इसको? हमारे भाइयों नहीं है, SC ST को नहीं है दिक्कत तो उनको हो रही है जिनका कुछ हो नहीं पाया। दलितों को नहीं है, जो NTA एग्जाम कंडक्ट करवाती है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर आती है, उसके मुखिया धर्मेंद्र प्रधान जी है, बीजेपी की सरकार है, और आप सवाल उसके लिए जिम्मेदार जब डेट का अनाउंसमेंट हुआ NTA नीट का एग्जाम का, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, अभी भी शिक्षा मंत्री वही है, और कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि कोई हेराफेरी हुई नहीं, यहाँ बच्चे परेशान हैं, कितनी बेशर्मी से इंडिया के डायरेक्टर बिना जांच के बोल रहे हैं कि कोई जवाब भी ले लो। भाई साहब, ये जो पेपर लीक मामला है, इससे बात करने के आप स्टूडेंट, पेपर मैंने नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने दिया है नीट, और यही निकल के आया कि टेलीग्राम चैनल्स पे, ठीक है, आप जो बोल रहे कि गवर्नमेंट की बात है, आपने कहा गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट का ग्रेस मार्क्स नहीं देंगे, पहला निकल के आ गया, आप बोल रहे कि नीट नहीं होगा। अब ये सुनिए, आप जो बोल रहे हो कि बीजेपी की गलती है इसमें, कि बीजेपी सरकार ने नहीं किया है, एटलीस्ट सरकार को बस इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है और इतना वो देखती है कि जो काम उनके अंदर हो रहा है, दायरे में हो रहा है, गलतियां मानते हैं। कांग्रेस की सरकार गलती मानती भी नहीं है, एक सेकेंड, गलती मानती भी नहीं है। गलती हुई है, कहा गलती हुई है, हमने मानी, हमने उसके ऊपर जांच बिठाई, हमने चेंज किया, जांच किया। अब सुनिए, उसके बाद आप ये नहीं देख रहे कि चेंज करने के बाद क्या सिस्टम वो लेके आ रहे हैं। पहले टेलीग्राम प्रूफ था कि लीक पहले नहीं हुआ, लीक तो पहले भी हुआ है। एक सेकेंड, लीक पहली बार इतने स्केल में हुआ है, लीक हर साल होते आया है। अब अगर क्या कांग्रेस सरकार 17 साल से बैठी हुई थी, क्या उनकी ये चीज नहीं है कि वो एक सेकेंड मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, इतने साल से आपने काम नहीं किया और सडनली एक बार हो जाता है, अब उससे बीजेपी गलती है। जो इतने साल थे आपके पास, आपने सही नहीं किया, उसके वजह से ये चीज छोटी चीज नहीं कि एक साल में हो गई, दूसरे साल में हो गई, आते बड़ी है। अब न्यूज में आया है, अब मोदी ने कहा है कि चेंज करेंगे। ये चेंज करने का और चेंज करने का मान 10 साल से चल रहा है, 9 साल से चल रहा है। आप इस धांधली का इकोसिस्टम समझे, लीक हुआ तो सरकार तो हटा दिया, जनता ने उसको जवाब दे दी कांग्रेस सरकार को, ठीक है। बीजेपी की सरकार तो बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा गया, यही सवाल तो कर रहे हैं, किया गया। ये आप कांग्रेस से करे, कांग्रेस लिखते, कांग्रेस का कारण लीक हुआ। अरे लीक हुआ क्यों? आपको की सरकार फेल हुई, लीक इसलिए हुआ जब लीक कितनी बेशर्मी से पीआईबी का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाती, कोई धांधली नहीं हुई, बिना जांच के एक दिन के अंदर बोल देते, बिना जांच के बोल देते, कितनी बेशर्मी से। जब देश में आंदोलन हुए, बच्चे सड़कों पे आए, तब उन्होंने तभी नहीं मानी, जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया, उसके बाद जांच के लिए शिक्षा मंत्री पहले दिन बोल देते कैमरे पे आके कि कोई धांधली नहीं, मेरे पास कुछ नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट उनका जो भी सिस्टम होगा, जांच का तरीका कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद माने कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से डंडा इनको पड़ेगा। क्यों माने? जब नहीं लीक हुआ तो क्यों माने? वहाँ सरकार को पड़ेगा, यही बस हुई है तो पड़ेगा डंडा। यही लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट पैसे वाला है। एक सेकंड की दिक्कत, या तो आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, नहीं मानते हैं, मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने
अब अगर सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है वो की है, उसके बाद भी कि कैसे की, क्यों नहीं की, पहले क्यों नहीं की? अरे सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया है, हमारा एक सवाल है कि पेपर लीक होना ठीक है, किसी भी सरकार में हो सकता है, ठीक है, लेकिन उनको जांच बिठा के उनको जेल में भेजने का काम कौन करेगा? हुआ तो अभी जांच तो हुई, पकड़ाने नहीं रहे। कितने पेपर में अभी तक जांच बैठा, कितने लोग जेल गए अभी तक बताइए। जितने पेपर लीक हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा हुए हैं स्टेट गवर्नमेंट की पेपर लीक, बिहार गवर्नमेंट की पेपर लीक। कितने पेपर बिहार जेल गए हैं, यही तो सवाल है ना। क्या बताइए, क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पेपर लीक में सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे आएगी? कुछ भी होता है केजरीवाल अरेस्ट कर लेता है और उस मामले में दे सकते हैं। केजरीवाल दारू की दुकानें खोल रहे, दारू की दुकानें खोल रहे, वो उसको 11 बार 13 बार बुलाया गया नहीं, लास्ट में इलेक्शन के पहले है वोट ईडी नहीं भेजा ना, ईडी का आराम करेगा तो ईडी भेजेगा। तो इसी बात तो कह रहे हैं, अगर जो पेपर लीक करते हैं। अब एक बात सुन लो मेरी, इस धांधली का सिस्टम समझो। रजिस्ट्रेशन बंद हो जाता है तो नॉर्मल एक नोटिस निकलती है रजिस्ट्रेशन की, फिर 2 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाता है और उस दौरान कुछ बच्चे जो बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, वो कहाँ जाते हैं, गुजरात के एक सेंटर पे अपना सेंटर डालते हैं और वही सेंटर अभी वो पकड़ा गया है, वहाँ के लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसका प्रिंसिपल गिरफ्तार हुआ है। तो सिस्टम समझिए। तो ये जो फिर से स्टेशन खोलने का डिसीजन था उसमें एनटीए के डायरेक्टर भी तो शामिल होंगे डिसीजन में, उनके बिना डिसीजन के तो हुआ नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए, जो पहले दिन कैमरे पे आके बोल देते हैं कि कोई धांधली नहीं हुई, मेरे पास कोई ऐसा न्यूज नहीं आया है। और फिर आप जब ग्रेस मार्जिन होने दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में नीचे लिखा था कि ये जो ऑर्डर है मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स पे लागू नहीं होते हैं, इन्होंने लागू कर दिया। जब बात सुप्रीम कोर्ट तक आई है वहां पर तुरंत से पलट गए, तुरंत इन्होंने ग्रेस मार्क्स का उन्होंने से पहले कैंसिल कर लिया। तो सिस्टम समझिए इनका। और साथ में शिक्षा मंत्रालय मानने को तो तैयार ही नहीं था भाई, जब लोग सड़कों पे आए, बच्चे सड़कों पे आए, तब इन्होंने माना कि चलो धांधली अब जांच करेंगे। तो इसको सिस्टम समझिए आप। मेरा बस सवाल ये है, सरकार किसी को, कांग्रेस की हो, सपा की हो, तेजस्वी हो, कोई हो, जो सत्ता में बैठे, सवाल उनसे होनी चाहिए। लोगों ने आपको चुन के बैठाया है, हमने कांग्रेस को नहीं चुना, इसलिए तो आपको चुना, इसलिए तो सवाल कर रहे थे। इसलिए सरकार से होनी चाहिए। हमको, हम राहुल गांधी क्यों पूछे भाई, सरकार में नहीं है, सरकार में सवाल उनसे होगी ना। आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए। इस समय देख रहे थे दिल्ली पालिका बाजार, और यहाँ पे हम पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए आए थे और देख रहे थे बिल्कुल दोनों अलग अलग समर्थन कर रहे थे। तो ऐसे ही सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।